अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त और मेरे पुराने कोलीग मुबशर शाहीन साहब के साथ। सर का छोटा सा तारुफ जो मुझे पता है वो ये है कि सर इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सर्व कर रहे हैं डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में। बेसिकली सर जो है वो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और बड़े ही ज़बरदस्त काबिल इंसान हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो हम ले सकें, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इनसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई, उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिपार्टमेंट के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जानना चाहते हैं कि आपका जो इंटरव्यू था, चूँकि 2018 में आए थे, काइंडली थोड़ा सा ना अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करें। आपसे क्या क्या सवाल हुए, आपने उसको किस तरह से उनका आंसर किया, ताकि जो हमारे देखने वाले जिन्होंने अभी इंटरव्यू देना टीएसओ का, उससे वो कुछ लर्न कर सकें। जो जो इंटरव्यू की बेसिकली चीज़ है वो ये है कि आप का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जज किया जाता है इंटरव्यू में, कि आप को जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसका आंसर कैसा करते हैं। अब इंटरव्यू पैनल में 3 लोग मौजूद होते हैं। एक आपका चेयरपर्सन होता है जो पीपीएससी का चेयरमैन होता है, और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा और एक डीआर होगा। अब इन तीनों ने जो आपसे क्वेश्चंस करने हैं उन तीनों की कैटेगरी ही मुख्तलिफ है। जो चेयरमैन है वो आपसे क्वेश्चन करेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है, मुल्की हालात के हवाले से पूछ सकता है, इंटरनेशनली जो हालात हैं वो उनके हवाले से पूछ सकता है। अब जो मुझे चेयरमैन ने जो क्वेश्चन किए थे ना वो यूएनओ के रिलेटेड थे, और उसके बाद उसने जो क्वेश्चन किया मुझे कहता जी फारसी में आप जो है वो 10 तक गिनती सुनाए। मतलब चेयरमैन वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है, कोई भी जनरली आपसे बात कर सकता है, कोई भी आपसे डिस्कशन कर सकता है। वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि उनको आप तैयार नहीं कर सकते, या वो उनकी तरफ आप यही है कि आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उनके रिलेटिंग यही है। दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है। बेसिक नंबर जो आपके होने हैं या आपकी जो पोजीशन बनानी है वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने बनानी है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जो 15-20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको एमएससी लेवल तक, उसमें वो आपसे पूछ सकता है जी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, या आपकी कमांड किस क्वेश्चन पे है या किस सब्जेक्ट में है। मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी कमांड किस सब्जेक्ट में है। तो मैं नेशनल लेवल का एथलीट था, तो मैंने कहा, भट्ट साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, जफर भट्ट साहब ने, तो उनको मैं तारुफ करवाया कि मैं नेशनल लेवल का एथलीट हूँ, हाई जंप मेरी गेम है। तो उन्होंने फिर, और लॉन टेनिस मैं खेलता हूँ थोड़ा बहुत, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें आप लॉन टेनिस के हवाले से जो है वो ब्रीफ करें। वो फिर 15-20 मिनट के करीब मेरा भट्ट साहब के साथ जो इंटरव्यू हुआ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, वो उन्होंने लॉन टेनिस पे ही क्वेश्चंस किए मेरे से कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम क्या होता है, गोल्डन स्लैम क्या होता है, उसके बाद लॉन टेनिस किन किन सरफेसेस पे खेली जाती है। मतलब वो जो जो क्वेश्चंस वो करते जा रहे थे उनको इजी वे में बस जवाब दे रहे थे। और इंटरव्यूअर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो आवाज़ की पिच है ना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये उसकी जो प्रेजेंस या जिस हुलिये में जिस लिबास में वो जा रहा है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। और आवाज़ की पिच आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप सुनने वाले को बुरी ना लगे, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड ना हो और बहुत ज़्यादा इतना आपकी आवाज़ धीमी भी ना हो कि अगले बंदे को सुनाई ना दे। और जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो तीसरा बंदा था उसने फिर इस डिपार्टमेंट के बारे में मेरे से क्वेश्चंस किए कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट का आप टेस्ट देने आए हैं उसके हवाले से आपको को हावना है, वो क्या डिपार्टमेंट है, वो कहाँ पे आप जा रहे हैं, उसकी हायरार्की क्या है, उसका चैनल क्या है, प्रमोशन चैनल क्या है। जी दोस्तों, जिस तरह मुबशर भाई ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इससे 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि हम सीख सकते हैं। एक तो ये है कि आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं या किसी गेम में आप अच्छे हैं, उसके बारे में आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसी में से ही आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है।
फिर उसके अलावा जो देखा आपने कि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। खैर अभी जो है वो हम सर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि सर जो है वो 2018 से TSO भी उन्होंने जो काम किया और अभी माशाल्लाह डायरेक्टोरेट में जो है वो एज ए AD प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सर्व कर रहे हैं। तो इनका बड़ा डिपार्टमेंट को समझने के वाले से इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक्सपीरियंस है। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है उसकी मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि वो किस जॉब के लिए जा रहे हैं और उससे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर है ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे ज़रूरी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जब उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, मतलब कोई अगर इवेंट कंडक्ट करवाना है तो वो तहसील लेवल से इवेंट होगा, स्टार्ट इनिशिएट होगा, उसके बाद भी टीम्स आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी, फिर आगे डिवीजन लेवल पे आएंगी और फिर आगे वो पंजाब लेवल पे आएंगी। तो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो हमारे इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है कि वो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर है और इसी ने सारे एक चीज़ को इनिशिएट करना होता है। जितनी हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो मोस्टली तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर्स जो हैं हमारे वो रन कर रहे हैं। कहीं पे जिम्नेजियम है, कहीं पे क्रिकेट स्टेडियम है, या जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ही रन कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको मैनेजमेंट क्वालिटीज़ भी आनी चाहिए कि आपने कोई फैसिलिटी अगर रन करनी है तो आपकी मैनेजरियल स्किल्स होंगी तो आप उसको मैनेज करेंगे। जी दोस्तों, अब सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट की थोड़ी सी हायरार्की है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। जिस तरह जो है वो हम TSO भर्ती होते हैं तो उसकी कितनी देर बाद जो है वो प्रमोशन हो सकती है आपकी, तो आगे जो है वो आप किन किन ओहदों के ऊपर सर्व कर सकते हैं। अब साहब आप भी इस महकमे में कुछ अर्सा जो है वो सर्व करके गए हुए हैं, तो TSO के बाद आगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर DSO और उसके बाद डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तक की हमारी जो है आगे सीनियरिटी चलती जाती है। और TSO के बाद जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 10 साल के बाद या अगर आपकी सीनियर्स की लिस्ट जो है वो शॉर्ट है तो फिर आपकी इससे जल्दी बारी आ सकती है। जी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मुबशिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने जो है वो इंटरव्यू वाले के इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।